जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का जो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट का मामला है, ये काफ़ी अच्छे खासे मोड़ पर अब आ गया है, क्योंकि यहाँ पर जो आज ट्विटर कैंपेन हुआ है इसमें लगभग 1 मिलियन से भी ऊपर छात्रों ने यहाँ पर ट्वीट किया है। और यहाँ पर देखिए आईटी सेल की वजह से फिर भी ये जो ट्वीट है, हमारा आज का जो ट्विटर कैंपेन है, ये यहाँ पर ट्रेंडिंग में नहीं आ पाया। हालांकि यहाँ पर फिर भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को यहाँ पर टैग किया गया, और जो हमारे रेल मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनको ये टैग किया गया। तो यहाँ पर उनके पास तक ये बात तो पहुंच गई है कि आखिर छात्र यहाँ पर वेटिंग लिस्ट के मामले को लेकर पूरी तरह से यहाँ पर जो है आक्रोशित है, पूरी तरह से यहाँ पर जो है सजग है। तो इसीलिए ये मामला जो है आपका पूरी तरह से यहाँ पर सरकार के पास पहुंच चुका है। साथ ही साथ ये देखिए आईटी सेल का थोड़ा सा यहाँ पर इसमें इंटरफेयर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आपका ट्विटर कैंपेन है, ये यहाँ पर जो आपकी ट्वीट है आज की, ये यहाँ पर ट्रेंडिंग में नहीं आ पाई। लेकिन फिर भी सरकार को अच्छे से पता है कि यहाँ पर जो युवा है वो पूरी तरह से परेशान है इस ट्विटर कैंपेन की वजह से, या हम कहें कि इस वेटिंग लिस्ट की वजह से। अब आपको देखिए यहाँ पर अब जो आपका ट्विटर कैंपेन ये आज का हुआ है, इसकी वजह से देखिए आपका वेटिंग लिस्ट का आना पूरी तरह से तय है। आप देख लीजिएगा अगले कुछ दिनों के अंदर आपको यहाँ पर वेटिंग लिस्ट के ऊपर कोई ना कोई नोटिस रेलवे की तरफ से देखने को जरूर मिल जाएगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि आप देख लीजिएगा अगले एक हफ्ते के अंदर या फिर 10 दिन के अंदर अंदर आपको वेटिंग लिस्ट के ऊपर क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। अब देखिए वेटिंग लिस्ट का जो मामला है वो इतना जरूरी क्यों है, यानी कि वेटिंग लिस्ट इतना जरूरी क्यों है, ये मैं आपको आज पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले देखिए, जब 2018 से पहले यहाँ पर रेलवे अपनी जो ग्रुप डी की वैकेंसीज निकालता था, कोई भी वैकेंसी यहाँ पर निकालता था, तो उसमें यहाँ पर 1.5 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाता था, यानी कि 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता था। जैसे मान लीजिए किसी जोन से अगर 1000 वैकेंसी है तो 1500 कैंडिडेट को यहाँ पर डीवी मेडिकल के लिए बुलाया जाता था, और उनका भी डीवी मेडिकल यहाँ पर करा लिया जाता था। अब होता क्या था कि अगर यहाँ पर जो है मान लीजिए सीटें 1000 है, तो 1000 कैंडिडेट को यहाँ पर कॉल किया जाता था यहाँ पर आगे की प्रोसेस के लिए, और 1000 कैंडिडेट को यहाँ पर ले लिया जाता था। फिर उसके बाद क्या होता था कि डीवी में, मेडिकल में, और यहाँ पर जो है कुछ छात्र यहाँ पर बाद में जो है ज्वाइनिंग की बात छोड़कर चले जाते थे। तो फिर पीछे वाले जो छात्र होते थे, जो वेटिंग लिस्ट में बचे हुए छात्र होते थे, उन्हें यहाँ पर बुला लिया जाता था डायरेक्टली कॉल करके, यानी कि यहाँ पर जो टाइम प्रोसेस थी उस वो भी बचता था, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है नए कैंडिडेट का यहाँ पर टाइम भी वेस्ट नहीं होता था, और डायरेक्टली उन्हें यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाती थी। और उसके बाद यहाँ पर 2018 वाली वैकेंसी में यहाँ पर क्या किया रेलवे ने कि यहाँ पर 1.05 कैंडिडेट यहाँ पर रखे डीवी मेडिकल के लिए, यानी कि 1.05 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया। और लेकिन इस बार तो हद ही कर दी, 2019 वाली वैकेंसी में यहाँ पर 1/1 के रेशियो में, यानी कि जितनी सीटें हैं उतने ही कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए जाएंगे। तो ये एक पूरा का पूरा मामला है। अब देखिए इससे नुकसान क्या है, इससे काफी सारे नुकसान है। इससे बाद में जो है जब यहाँ पर कोई कैंडिडेट छोड़कर जाएगा तो उस टाइम पर यहाँ पर जो सीटें बची रह जाएंगी, जो खाली सीटें रह जाएंगी, जो रिप्लेसमेंट पैनल है, उसके बारे में भी यहाँ पर रेलवे ने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। और यहाँ डाइवर्जन पैनल है, वो भी यहाँ पर क्लैरिफिकेशन उसके बारे में भी नहीं दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए आपका जो यहाँ प्रमोशन होता है उस पर भी यहाँ अच्छा खासा इफेक्ट यहाँ पर इसकी वजह से पड़ने वाला है। देखिए मान लीजिए अगर आपका डीवी मेडिकल नहीं हुआ है और आप यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में नहीं है, तो आपका जो डीवी मेडिकल है वो उसी टाइम पर होगा, यानी कि मान लीजिए 2 साल बाद या 1.5 साल बाद, जब भी यहाँ पर डीवी की जो कट ऑफ है उसको डाउन करके जब आपको बुलाया जाएगा, तो आपका जो यहाँ पर ज्वाइनिंग है, आपका जो अपॉइंटमेंट है, आपका जो डीवी मेडिकल है, वो 1.5 साल 2 साल के बाद का दिखाया जाएगा, यानी कि सीनियरिटी में आप जो है यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। तो ये काफी बुरा नुकसान यहाँ पर उन कैंडिडेट के साथ ही बनेगा। लेकिन हालांकि वो कैंडिडेट भी वही है जिन्होंने कि यहाँ पर 2019 वाला ग्रुप डी दिया है, 2019 वाले एग्जाम को क्वालिफाई किया है, लेकिन यहाँ पर ज्वाइनिंग लेट होने की वजह से, डीवी मेडिकल लेट होने की वजह से उनकी जो सीनियरिटी है, उनका जो प्रमोशन है, उसमें यहाँ पर अच्छा खासा इफेक्ट उनको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए वेटिंग लिस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये मामला है वेटिंग लिस्ट का, आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से यहाँ पर वेटिंग लिस्ट आपकी चलने वाली है और वेटिंग लिस्ट इतना जरूरी क्यों है। क्योंकि यहाँ पर देखिए पिछले कितने 1-1.5 महीने से मैं आपको यही चीज समझा रहा हूँ कि वेटिंग लिस्ट पर यहाँ पर आवाज उठानी बहुत जरूरी है। और आज अच्छा लगा कि यहाँ पर सिर्फ 2 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि पीटी क्वालिफाइड हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लिया है वो लगभग यहाँ पर 10 लाख, यानी कि 1 मिलियन से भी ऊपर कैंडिडेट ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। तो इसी तरह से आप वेटिंग लिस्ट के मुद्दे को बार बार उठाकर चलिए। और यहाँ पर देखिए सरकार को भी पता है कि यहाँ पर जिस तरह से 26 जनवरी 2022 को यहाँ पर किया था छात्रों ने, पहले छात्रों ने यहाँ पर ट्विटर कैंपेन किया, बार बार ट्विटर कैंपेन किया, ट्विटर से जब बात नहीं बनी तो उसके बाद यहाँ पर छात्र ने जो किया 26 जनवरी 2022 को, वो आप सभी को वो दिन याद है कि छात्रों ने किस तरह से यहाँ पर अपना प्रदर्शन दिखाया था। तो इस तरह की गलती यहाँ पर सरकार इस बार तो नहीं करेगी कि यहाँ पर छात्र को सड़कों पर उतरना पड़ जाए। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए आप जो ट्विटर कैंपेन है इसे 1-2 बार और ऑर्गेनाइज करवाइए, क्योंकि जितने भी आपके बड़े बड़े चैनल है उनसे रीच करवाइए कि यहाँ पर 1-2 बार और ट्विटर कैंपेन यहाँ कराया जाए। आप यहाँ पर 7 दिन से लेकर 10 दिन, यानी कि 7 से 10 दिन का वेट कर लीजिए। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर रेलवे बोर्ड जो है यहाँ पर 7 से 10 दिन के अंदर वेटिंग लिस्ट के लिए कोई ना कोई नोटिफिकेशन जरूर यहाँ पर दे देगा। और अगर 7 से 10 दिन के अंदर आपको इसके ऊपर किसी भी तरह का अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता है रेलवे के द्वारा, तो फिर से यहाँ पर एक और ट्विटर कैंपेन यहाँ होना चाहिए जो कि बहुत बड़े लेवल पर होना चाहिए।
और हमारे जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े चैनल्स हैं, यहाँ पर एवरीडे न्यू की बात कर लीजिए, एमडी क्लासेस की बात कर लीजिए, नवीन सर की बात कर लीजिए, सभी टीचर्स को यहाँ पर उमंग स्टडी वाले हमारे सनोज सर हैं, उनसे बात कर लीजिए। आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कीजिए, उनको टैग कीजिए किसी भी तरह से, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, उनके यूट्यूब चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि यहाँ पर अगर 7 से 10 दिन के अंदर रेलवे की तरफ से वेटिंग लिस्ट के लिए कोई भी यहाँ पर नोटिफिकेशन अगर नहीं आता है तो फिर से एक बहुत बड़ा ट्विटर कैंपेन यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाइए, जिसमें कि सभी टीचर्स और सभी टीचर्स के साथ जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी यहाँ पर जो है ट्विटर करें, यानी कि ट्वीट में हिस्सा लें। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पर एनटीपीसी में सेलेक्ट हैं या फिर किसी और एग्जाम में सेलेक्ट हैं, वो सब भी यहाँ पर इस ट्विटर कैंपेन का हिस्सा बने, क्योंकि आज देखिए इन छात्रों के साथ गलत हो रहा है और कल को हो सकता है ये आपके साथ भी इसी तरह का कोई गलत चीज हो। तो इसीलिए आज इन छात्रों की अगर आप हेल्प नहीं करेंगे, इन छात्रों का अगर आप सहयोग नहीं करेंगे, तो यहाँ पर कल को आपके साथ भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि आगे यहाँ पर रेलवे की बंपर वैकेंसीज आने वाली है, रेलवे का एएलपी आने वाला है, साथ ही साथ टीटी की वैकेंसी आने वाली है, आरपीएफ की यहाँ पर एसआई कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, ग्रुप डी की वैकेंसी यहाँ पर एक बार और आपको देखने को मिलेगी, एनटीपीसी की वैकेंसी आपको एक बार और देखने को मिलेगी। तो इस तरह से यहाँ पर लगभग 1.5 लाख प्लस पद आपको रेलवे में अभी भी देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए आगे आने वाली जो वैकेंसीज है उनका भी यहाँ पर रास्ता साफ होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ अगर यहाँ पर वेटिंग लिस्ट क्लियर होती तो प्रोसेस को यहाँ पर जो है बहुत जल्दी से यहाँ पर पूरा करा लिया जाएगा, यानी कि अगर वेटिंग लिस्ट यहाँ पर रखी जाती है तो जो फर्दर प्रोसेस है, यानी कि ये वाला प्रोसेस जो है वो बहुत जल्दी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो अगली वैकेंसीज है उसमें भी यहाँ पर जो है क्लियर होना चाहिए कि अगली वैकेंसी में भी यहाँ पर वेटिंग लिस्ट को दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए एज रिलैक्सेशन को लेकर भी यहाँ पर पूरी मांग उठनी चाहिए कि आखिर जितनी भी वैकेंसी यहाँ पर रेलवे की इस बार आएंगी उसमें कम से कम 2 से 3 साल का एज रिलैक्सेशन जरूर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोविड की वजह से एक तो आपने पूरी की पूरी वैकेंसी को इतना डिले कर दिया है और उसकी वजह से जिन छात्रों का यहाँ पर 3 साल 4 साल यहाँ पर इस वैकेंसी में खराब हुए हैं और उनका यहाँ पर किसी और एग्जाम पर भी यहाँ पर कंसंट्रेट वो नहीं कर पाए हैं, उनकी एज भी यहाँ पर ओवर एज हो गई है और अगर अब वो सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं तो अगली वैकेंसी के अंदर उनको यहाँ पर जो है एज रिलैक्सेशन जरूर देना चाहिए, कम से कम 2 साल और यहाँ पर मैक्सिमम 3 साल का एज रिलैक्सेशन तो देना ही चाहिए। कोविड की वजह से मान लीजिए और आप यहाँ पर आपका जो प्रोसेस है उसको डिले करने की वजह से मान लीजिए, क्योंकि 2019 के बाद आपने किसी भी तरह की कोई वैकेंसी नहीं निकाली है, 2023 यहाँ पर चल पड़ा है, लगभग 2023 भी यहाँ पर आधा जो है यहाँ पर निकल जाएगा आपकी वैकेंसी आते आते। तो इसीलिए आपको कम से कम 2 से 3 साल का एज रिलैक्सेशन तो यहाँ पर देना ही पड़ेगा किसी भी वैकेंसी को अगर आप निकालेंगे, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी निकालिए, चाहे आप एनटीपीसी निकालिए, चाहे आप एएलपी निकालिए, जेई निकालिए, टेक्नीशियन निकालिए और अपना आरपीएफ निकालिए, टीटी की वैकेंसी निकालिए, जितनी भी वैकेंसी आप निकाल रहे हैं कम से कम 3 साल का एज रिलैक्सेशन तो यहाँ पर होना ही चाहिए। तो इसकी भी आपको मांग उठानी है, जितने भी छात्रों का यहाँ पर जो है सिलेक्शन नहीं हुआ है वो सभी छात्र भी और जो नए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं वो छात्र भी इस चीज को आगे लेकर आए। और वेटिंग लिस्ट का मुद्दा अब रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सरकार तक बात तो पहुंच गई है, लेकिन इस बात को अब यहाँ पर आपको ठंडे बस्ते में नहीं डालना है, यानी कि इस बात को और ज्यादा यहाँ पर हाइपर करना है ताकि यहाँ पर सरकार तक पूरी तरह से इस बात को पहुंचाया जा सके कि यहाँ पर जो छात्र है वो पूरी तरह से परेशान है और जो वेटिंग लिस्ट है वो यहाँ पर होनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है इस बार छात्र जो है अपने साथ धोखा नहीं करना चाहता है। और सरकार को भी यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव है, अगर अभी यहाँ पर जो है आप अगर पीछे हट गए, आप छात्र जो है अगर पीछे हट गए तो यहाँ पर जो है आप अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर लेंगे। तो 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव है, अभी आप इस मुद्दे को पूरी तरह से उठा सकते हैं। तो इसीलिए सभी छात्रों से मेरी हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है कि अभी आप इस मुद्दे को बिल्कुल भी ठंडा ना होने दें और इस मुद्दे को जितना ज्यादा यहाँ पर सरकार को हाईलाइट कर सकते हैं उतना ज्यादा कीजिए। अभी आपने आज का ट्विटर कैंपेन पूरी तरह से सफल बनाया है, 10 लाख प्लस स्टूडेंट ने यहाँ पर जो है ट्वीट किया है और अब अगर आप 7 से 10 दिन का वेट करने के बाद भी रेलवे की तरफ से कोई नोटिस नहीं आता है तो 7 से 10 दिन के बाद इससे भी बड़ा ट्विटर कैंपेन चलाइए, जिसमें कि 10 लाख नहीं 1 करोड़ छात्र यहाँ पर जो है हिस्सा लें और सभी छात्रों को, सभी चैनल्स को, जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं हमारे रेलवे की प्रिपरेशन करवाने वाले सभी चैनल्स जो है या सभी टीचर्स जो है वो आगे आए और सभी छात्रों को लेकर यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विटर कैंपेन यहाँ पर ऑर्गेनाइज करें, जिससे कि यहाँ पर सरकार को फिर से यहाँ पर पता लगे कि आखिर युवा की जो शक्ति है वो क्या होती है। तो इसीलिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि यहाँ पर इस ट्विटर कैंपेन को और इस जो आपका आंदोलन है इसको यहाँ पर ठंडा मत पड़ने दीजिएगा, यानी कि वेटिंग लिस्ट तो लेकर ही रहनी है। तो यही आपका जो है पूरी तरह से यहाँ पर टारगेट होना चाहिए सरकार से और सरकार यहाँ पर देकर भी रहेगी, क्योंकि यहाँ 2024 का लोकसभा चुनाव सरकार को भी दिख रहा है और यहाँ पर युवा शक्ति जो है वो भी सरकार ने देख ही रखी है। तो इसीलिए सरकार आपको दे देगी, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत इसे यहाँ पर करनी पड़ेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमसे किसी भी तरह की कोई यहाँ पर पर्सनल बात करना चाहते हैं, कोई भी यहाँ पर आपका सवाल है, तो नीचे हमने हमारे इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, डायरेक्ट जुड़कर हमें डीएम भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।